बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदा गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट माना अहमदानी में रेस्क्यू इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद हुसैन रजा साहिब और पूरी टीम वाहिल जन्नत इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस माना अहमदानी में बच्चों की ट्रेनिंग दी। प्रिंसिपल जनाब रबनवाज खान बज़दार ने रेस्क्यू के इंचार्ज और पूरी टीम को शुक्रिया अदा किया। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत जनाब एहसान एजाज सूफी एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी सजा का वारंट रियासत बनाम फ़र्क इम्तियाज़ खोखर वगैरह थाना सादिकाबाद रावलपिंडी बनाम सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी। चूँकि मेरे एहसान एजाज सूफी एडिशनल सेशन जज रूबरू 14 जुलाई 2026 को सेशन ट्रायल मुनक़िद हुआ और मुलज़िम फ़र्क इम्तियाज़ खोखर व इम्तियाज़ खोखर उर्फ ताजी खोखर कोम खोखर उम्र तकरीबन 37 साल रिहायशी गंगाल खोखर हाउस नज़द कुराल चौक रावलपिंडी को ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरिम करार दिया गया और बतौर ताज़ीर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिम को हिदायत की जाती है कि वो बाज़ाब्ता फौजदारी के तहत मकतूल के कानूनी वरसान को बतौर हर्जाना 10 लाख रुपये अदा करे। हर्जाने की अदम अदायगी की सूरत में ये रकम बकाया जात के मालगुजारी की तरह वसूल की जाएगी। इस वारंट के जरिए आप सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी को मजाज और पाबंद किया जाता है कि आप इस वारंट के हमरा मुजरिम को अपनी तहवील में लें और वहाँ कानून के मुताबिक मज़कूरा वाला सजा पर अमल दरामद करें। ये हुक्म मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर के साथ आज मोरखा 14 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। एहसान एजाज सूफी एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं मौलाना फजल रहमान के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात काबिल मज़म्मत है। फ़ियाज़ अली खान भट्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जनरल सेक्रेटरी ज़िला दादू और साबिक सूबाई वज़ीर फ़ियाज़ अली खान भट्ट ने कहा है कि कौमी इदारों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और इश्तिहाल अंगेज़ बयानात कौमी यकजहती और मुल्की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सियासी इख्तिलाफ़ात का इजहार आइन और कानून और जमहूरी रवायात के दायरे में रहते हुए किया जाना चाहिए। कौमी इदारों का एहतराम हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है और ज़ाती या सियासी मफादात के लिए ऐसे बयानात से गुरेज किया जाना चाहिए जो मुल्क में इंतशार पैदा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत आइन की बालादस्ती कौमी इत्तेहाद और मजबूत रियासती इदारों पर यकीन रखती है। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने महकमा खुराक को निजी गोदामों पर छापे मारने और गंदम सेल करने से रोक दिया है। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से एडवोकेट कुर्बान मलानू और एडवोकेट जुबैर चाचर की मार्फत अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। सिंध हाई कोर्ट सखर के जस्टिस जुल्फ़कार अली सांघी और जस्टिस अरबाब अली हकड़ू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। एडवोकेट कुर्बान मकानू के कहा है कि महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी नहीं की, अब प्राइवेट लोगों की खरीदारी हुई। गंदम उठाई जा रही है। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी में ताख़ीर से काश्तकारों का नुकसान हुआ है। एडवोकेट जुबैर चाचा ने कहा कि अदालत ने महकमा खुराक को छापे मारने से रोक दिया है और सखर अदालत ने अहकाम जारी किए हैं। प्राइवेट लोगों के ना गंदम उठाई जाए और ना ही गोदाम सील किए जाएँ। अदालत ने समाज 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन सिंधी शागिर्द तहरीक ज़िला बदीन के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास टंडोबागो में ज़िला ऑर्गेनाइज़र गुलजार नोहानी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में बैना करप्शन मेरिट की पामाली और दीगर बेज़ाब्तियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के साथ साथ 2 अगस्त को टंडोबागो में तालीमी कॉन्फ्रेंस और सिंधी शागिर्द तहरीक ज़िला बदीन के ज़िले कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान किया गया। इजलास से खिताब करते हुए सिंधी शागिर्द तहरीक के रहनुमा सुरेश भेल, दिलदार नोहानी, आंदन कोल्ही, नूर कोल्ही, इमरान पहवर, मिंदर मिंगवाड़, वालू कोल्ही, अवामी तहरीक के रहनुमा सत्तू कोल्ही और दीगर ने कहा है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक आइनी इदारा है मगर इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दफ्तर बना दिया गया है जहाँ सिंध के तलबा के मुस्तकबिल का सौदा किया जा रहा है। इनका कहना था कि तलबा वसाइल वालू कोल्ही, अवामी तहरीक के रहनुमा सत्तू कोल्ही और दीगर ने कहा है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक आइनी इदारा है मगर इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दफ्तर बना दिया गया जहाँ सिंध के तलबा के मुस्तकबिल का सौदा किया जा रहा है। इनका कहना था कि तलबा वसाइल की कमी और दीगर मुश्किलात के बावजूद सख्त मेहनत से इम्तिहानात की तैयारी करते हैं लेकिन मुबैना तौर पर लाखों रुपए लेकर नौकरियां फरोख्त की जाती हैं या मनपसंद अफराद को नवाजा जाता है। मां ने मजीद कहा कि ये मसला नया नहीं बल्कि कई बरसों से जारी है जबकि पीपल्स पार्टी इस मामले पर खामोश है क्योंकि मुबैना तौर पर कमीशन में होने वाली करप्शन में बासर अफराद का भी किरदार है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हाल ही में जारी किए गए CCE 2024 के नताइज में काबिल और मेहनती उम्मीदवारों को नाकाम करार देकर मेरिट को नज़रअंदाज किया गया और मुलाजमतें मुबैना तौर पर फरोख्त की गई हैं। इजलास का शुरा ने मुतालबा किया है कि लार्ड कैंपस के लिए बजट मुख्तस किया जाए, इस्लामिया कॉलेज के ज़रिए तामीर इमारत का काम फौरी मुकम्मल किया जाए जबकि ज़िला बदीन में मंशियात की खुलेआम फरोख्त रोकने के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि नौजवान नस्ल को तालीम की बजाय मंशियात की तरफ धकेला जा रहा है जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है।
इलाहाबाद बारिशों के बाइस इलाहाबाद लियाकतपुर रोड के किनारों पर मुतअद्दिद गड्ढे बन गए हैं जो ट्रैफिक के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इन गड्ढों की वजह से रोजाना मोटरसाइकिल सवारों और दीगर गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि हादसात का खर्चा भी बढ़ गया है। मुकामी शहरी मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद नासुक ने असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर और महकमा हाईवे से मुतालबा किया है कि इलाहाबाद लियाकतपुर रोड के मुतासरा हिस्सों को फौरी नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा है कि बारिश के बायस सड़कों के किनारों पर पड़ने वाले गड्ढों को फौरी तौर पर मिट्टी या मुनासिब तमीरात मवाद से भरकर हमवार किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल रहे और कीमती इंसानी जानों को हादसा से महफूज रखा जा सके। शहरियों ने मजीद कहा है कि बर वक्त इकदाम ना किए गए तो मजीद बारिशों के बायस सड़क को मजीद नुकसान पहुँचने और हादसात में इजाफे का खदशा है। उन्होंने जिला इंतजामिया और महकमा हाईवे से अपील की है कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इस मसले का फौरी और मुस्तकिल हल यकीनी बनाया जाए। और मज़ीद कोई नुकसान ना हो सके और सड़क को भी नुकसान ना पहुंच सके। हमारी फिर इनका गुजारिश है कि इन गड्ढों को फौरी तौर पर मिट्टी डालकर बंद किया जाए ताकि कोई हादसा से बचा जा सके। बंद तो आप कोशिश करें तो कवर करें। हाँ जी मतलब पूछा बोले एक मिनट इतना हाँ बोल लो। मिस्त्री अला पंजाब मरियम नवाज साहबा और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर, ये जो खड्डे हैं रोड के ऊपर, ये कारपेट रोड है, बड़ी महंगी रोड बनी हुई है। इसमें कीमती जानों का ज़िया हो सकता है, ज़िया हो रहा है, बल्कि कई हादसा होते हैं रोड के ऊपर। ये खड्डे पूरे करें। और भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया और आरपीओ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिवीजन भर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने, हादसात की रोकथाम और शहरियों को महफूज सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन बेहतर ट्रांसपोर्ट महफूज सफ़र पर अमल दरामद हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जबकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने भावलपुर शहर के तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स फौरी तौर पर फाल करने, हादसात की ज़्यादा शिकार मुकामात का सर्वे करके मुस्तकिल हल तजवीज़ करने और अहम शाहराहों पर रोड साइंस, रिफ्लेक्टर्स, स्पीड ब्रेकर्स और साइन बोर्ड की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 122, NHA और दीगर मुतल्लिका इदारों को बाहमी राब्त के साथ मौसर अंदाज में काम करने की हिदायत भी दी गई। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान और मुतबादिल रास्तों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में इस अज़म का इज़हार किया गया कि शहरियों को महफूज, मुनज़्ज़म और बिला तातुल सफरी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर गाजी सलाहुद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब के हमरा SDPO ऑफिस सर्कल सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपने मसाइल, शिकायत और तजावीज़ पेश की। RPO और DPO ने शहरियों के मसाइल तफसील से सुने और मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई और रिलीफ फराहम करने के अहकाम जारी किए, जबकि दीगर दरख्वास्तों पर मुकर्रर टाइम लाइन के तहत अमल दरामद की हिदायत दी गई। इस मौके पर RPO गाजी सलाहुद्दीन का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान इत्तेमाद को फ़रोग देना, बर वक्त इंसाफ की फराहमी और शहरियों के मसाइल का फौरी इजाला है। उन्होंने कहा कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। DPO राना अब्दुल वहाब ने कहा कि भावलपुर पुलिस अवामी खिदमत, मेरिट और कानून की बालादस्ती पर कारबंद है, जबकि शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए पुलिस के इस इक़दाम को सराहा। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने मिलत कॉलोनी 1 यूनिट स्टाफ कॉलोनी के करीब ज़ेरे तामीर पेरा सिटी भावलपुर इन्फोर्समेंट स्टेशन का दौरा किया और मनसूबे पर जारी तमीराती काम का तफसीली जायजा लिया। दौरे के मौका पर मुतल्लिका अफसरान ने मनसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जदीद सहूलियात से रास्ता इन्फोर्समेंट स्टेशन तामीर किया जा रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, गार्ड रूम, बाउंड्री वाल, मरकजी गेट, पार्किंग शेड और दीगर दफ्तरी सहूलियात शामिल होंगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि बाउंड्री वाल और मरकजी इमारत की फाउंडेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि ईंटों की चुनाई का काम तेजी से जारी है। इस मौके पर कमिश्नर इरफान अली काठिया ने तमीराती मयार, शफाफियत और रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हदायत की है कि मनसूबा मुकर्रर मुद्दत के अंदर आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी वसाइल का शफाफ इस्तेमाल और तरक्याती मनसूबों की रोजाना मॉनिटरिंग हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है, ताकि अवाम को बेहतर, तेज़ रफ्तार और मयारी सरकारी खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के तय मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।